हमारे साथ हैं दामोदर तूरी, ये विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इन्हीं के संगठन से भगवान दास किस्कू जुड़े हुए थे और बाद में जब इन्होंने झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा इन लोगों ने मिलकर बनाया तो उसमें भी वो थे। और 20 तारीख की रात में जब उनको हिरासत में लिया गया है, उसके दिन में वो इनके साथ ही थे भगवान। तो हम दामोदर जी से जानेंगे कि मामला क्या है। तो दामोदर जी, वो आपसे 20 तारीख को उनसे मुलाकात हुई, कब से? हमारे संगठन से 2012 से भगवान जुड़े हुए हैं, भगवान किस्कू। और उस दिन जो मीटिंग चल रही थी वो 11 बजे से 4 बजे तक मीटिंग चली थी। भगवान 12 बजे के करीब थोड़ा लेट पहुंचे थे। कहाँ मीटिंग था? मीटिंग विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन का जो केंद्रीय कार्यालय रांची सरायटांड़ मोरहाबादी में है, वो उसी ऑफिस में था और मीटिंग करीब 4 बजे तक चली। मीटिंग होने के बाद फिर भगवान से मैंने पूछा कि क्या आपको अभी बस उस मिल जाएगा गिरिडीह जाने के लिए? तो उन्होंने बोला नहीं मिलेगा और अभी रांची में आज हमको रुकना है। तो हम बोले आप ऑफिस में रुकेंगे? बोला नहीं ऑफिस में तो रुक जाते, लेकिन मेरा छोटे भाई जो हैं वो पढ़ाई करते हैं राम टहल चौधरी कॉलेज में और मांझी में रूम लिए हुए हैं, हम उन्हीं के यहाँ रुकेंगे। उनको कुछ रूम भाड़ा के लिए पैसा वगैरह देना है और खाने का के लिए उनको पैसा वैसा दे के रात में थोड़ा बात करके सुबह फिर निकल जाएंगे। तो यही बातचीत हुई थी भगवान को, मतलब लास्ट टाइम वो 20 तारीख का विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन का मीटिंग में। तो आप उनकी गिरफ्तारी का क्या कारण मानते हैं? उनकी गिरफ्तारी का बहुत बड़ी कारण है। जो आज जो पुलिस आरोप लगा रही है उनके ऊपर, ये नई बात नहीं है। और ये जो पुलिसिया दमन गिरिडीह में जो देख रहे हैं आप, ये नई बात नहीं है। अभी जो हम पुलिस का ही अगर बात करें, वो बोल रहे हैं कि भगवान को जंगल से गिरफ्तार किए। आप इस गांव में आए हैं, आप सभी टीम के सदस्य हैं जो भी आए हैं आज के इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में। ये गांव कहाँ पर है? जंगल में ये गांव है। भगवान को तो चलिए वहाँ से गिरफ्तार करके लाके आप बोल रहे हैं कि जंगल में गिरफ्तार किए, लेकिन ये गांव ही जंगल में है। किसी को भी इसी तरह से आदिवासी मूलवासी जनता जो गांव में रहते हैं, जंगलों में जिनका घर है, उनको हमेशा से मतलब गांव से जंगल से गिरफ्तार, गांव घर से गिरफ्तार करके जंगल में गिरफ्तारी दिखाना और उसको माओवादी घोषित करना, नक्सली घोषित करना गिरिडीह क्षेत्र का परंपरा बन गई है। और इस दमन के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठाते भी। सरकार जो बदली है, ये अभी आदिवासी, अपने आप को आदिवासी मूलवासी हितैषी बताती है, तो इस सरकार में क्या कुछ ट्रेंड बदला है या वो वही चल रहा है? देखिए, दमन के मामले में बिल्कुल वही चल रहा है जो रघुवर सरकार के टाइम में चल रहा था। बड़ी एक उम्मीद थी जब भाजपा की रघुवर दास सरकार यहाँ काम कर रही थी और दमन के सिलसिले चलते थे, तब जो बाकी पार्टियां हैं, जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आजसू, ये सारे लोग बोलते थे कि मतलब सत्ता हम चेंज करेंगे तो शायद जो आदिवासियों पर, मूलवासियों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार है, जो फर्जी मुठभेड़ है, जो आदिवासी जनता का नक्सली के नाम पर गिरफ्तारी है, बहुत बात करते थे लोग, बताते थे। लेकिन ये कहीं से हेमंत सरकार आने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि दमन और तीखा हुआ है और बढ़ता जा रहा है। तो आपके सदस्य की गिरफ्तारी हुई है और नक्सली बता के, तो अब इसके खिलाफ में आप लोग क्या करेंगे? कुछ योजना है? अभी तो फिलहाल हम लोगों ने एक प्रेस विज्ञप्ति दिया था इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ में और बताया था, और सभी सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार संगठनों, जन संगठनों, झारखंड के जितने भी इस तरह के संगठन है जो जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं और मानवाधिकार हनन के मामले में बोल रहे हैं, उन सब से भी अपील किए हैं कि इनके ऊपर जो फर्जी तरीके से या किसी के ऊपर भी जो फर्जी मुकदमा लगाया जाता है नक्सली माओवादी के नाम पर, तो इसको लेकर के जन विकास आंदोलन का और साथ साथ और संगठनों से हम अपील करते हुए इस दमन के खिलाफ में पूरे झारखंड क्षेत्र में, जैसे कि जन विकास आंदोलन का पूरे झारखंड में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे झारखंड क्षेत्र में लगभग ज़िले में इनका काम है, तो हम सभी ज़िले में इस गिरफ्तारी का और इस फर्जी मुकदमा का विरोध करेंगे। और आने वाले दिनों में हम अपनी कमेटी में बैठ कर के ये भी तय करेंगे कि इसको लेकर के हम राज्यपाल और हेमंत सोरेन को भी ज्ञापन देंगे और दिखाएंगे जो लोग कल तक इस सरकार की प्रवक्ता बने थे, जो बताते थे कि ये आदिवासी हितैषी होगा, मूलवासी हितैषी होगा, आज यहाँ के ग्रामीणों को देख करके
यहाँ के बच्चे को देख करके, यहाँ के बुजुर्गों को देख करके, यहाँ के महिलाओं से मिल करके लगता है कि किस तरह से एक आदिवासी जहाँ मुख्यमंत्री है वहाँ आदिवासियों को दिन दहाड़े माओवादी घोषित करके और छात्रों को रांची से रामटहल चौधरी कॉलेज के स्टूडेंटों को उठा करके 3 दिन तक हिरासत में रखना, ये सरासर पुलिसिया गुंडागर्दी है और हेमंत सोरेन की सह पर है। तो ये हेमंत सोरेन की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि यार रघुवर गया है तो आपको भी जाने में टाइम नहीं लगेगा। आप इस तरह के हरकतें अगर आदिवासी और मूलवासी जनता के साथ इस तरह के जुल्म ढाएंगे तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।